नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको सरकारी नौकरी, सैलरी, पेंशन और आपके हक से जुड़ी सच्ची और सीधी जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ अफवाह नहीं, सिर्फ फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत किसी उम्मीद से नहीं करूंगा, मैं शुरुआत सच से करूंगा। दोस्तों, 8 पे कमीशन को लेकर बहुत ज़्यादा गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है जनवरी से सैलरी दुगनी हो जाएगी और कोई कह रहा है ये सब कुछ फेक है। दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 8 पे कमीशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जो डीए हाइक है एक इमीडिएट रियलिटी है। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप पेंशनर हैं तो ये जो वीडियो है आपको खुश नहीं बल्कि समझदार बनाएगा। जनवरी 2026 में सबसे बड़ा असर पड़ेगा डीए और डीआर के बढ़ने से। कितना बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा और आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, इस रियलिटी को हम समझेंगे। दोस्तों, जनवरी 2026 में 8 पे कमीशन का जो पैसा है नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। असल फ़ायदा डीए में है, क्योंकि जो AICPI का जो इंडेक्स है ये बता रहा है कि डीए 5% तक बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी सैलरी और पेंशन हर महीने अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, हर बार जब पे कमीशन का नाम आता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो रियलिटी है ये थोड़ा अलग है। 8 पे कमीशन शुरू हो चुका है, लेकिन उसका पैसा अभी नहीं आने वाला है। जो चीज़ जनवरी 2026 में सच में असर डालेगी वो है डीए और डीआर का बढ़ना। दोस्तों, अगर कोई कह रहा है कि जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो वे आपको पूरा सच नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, तो ये जो वीडियो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीए डीआर क्या होता है। 5% डीए बढ़ा तो आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, 8 पे कमीशन कब लागू होगा और क्या सच में जनवरी 2026 में बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी बताऊंगा जिससे आप खुद अपना फायदा निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल है, ये जो डीए है यानी डियरनेस अलाउंस, ये क्या है? दोस्तों, मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000, लेकिन महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। सामान महंगा होता जा रहा है, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, आपके घर का रेंट का किराया बढ़ रहा है, स्कूल की फीस बढ़ रही है। अब अगर आप सरकार की सैलरी सेम रख दिया जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीए दिया जाता है, यानी डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। मतलब महंगाई से बचाने के लिए सरकार आपको पैसा देती है, जबकि सरकार ये खुद मानती है कि महंगाई बढ़ रही है तो कर्मचारियों की जो इनकम है इसको भी बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए जो एम्प्लॉय हैं उनको डीए मिलता है, पेंशनर को डीआर मिलता है, यानी डियरनेस रिलीफ मिलता है। दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इन दोनों का नाम अलग है, कैटेगरी अलग है। अब सवाल ये है कि सरकार कैसे डिसाइड करती है कि डीए को कितना बढ़ाना है? इसके लिए सरकार देखती है AICPI IW एक इंडेक्स होता है। दोस्तों, इस इंडेक्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। अब इसे और आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए सरकार हर महीने ये चेक करती है कि जो खाने पीने का खर्च है ये एक यूजर के ऊपर कितना बढ़ रहा है,
कोई घर को रेंट में लिया है तो उसके घर का किराया कितना बढ़ रहा है, बिजली गैस पेट्रोल पर एक आदमी कितना पैसा खर्च कर रहा है, इलाज पर कितना खर्च कर रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च कर रहा है। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक इंडेक्स बनता है और जिसका नाम होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, पेंशनर के लिए होता है। और जैसे जैसे ये इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे सरकार जो है डीए और डीआर को भी बढ़ाता है। दोस्तों अब हम आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। ये जो लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री ने नवंबर 2025 का एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जारी किया है और ये इंडेक्स में आया है 148.2, मतलब 148.2। अब आप सोच रहे होंगे ये 148.2 है क्या, इससे हमें क्या लेना देना है। दोस्तों यही पॉइंट, यही नंबर गेम चेंजर है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस लेवल पर जो डीए है, जो डीआर है, इसमें 5% तक बढ़ोतरी का संभव होना चाहिए। और अगर दिसंबर 2025 का डाटा भी स्ट्रांग रहा तो जनवरी 2026 में एक बड़ा डीए हाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर को मिल सकता है। दोस्तों जुलाई 2025 में डीए 54% से बढ़कर 58% हुआ था, यानी 4% की बढ़ोतरी हुई थी। अब अगर जनवरी में 5% और जुड़ गया तो जो डीए है ये 61% से 63% के बीच में पहुंच सकता है, यानी डीए 60% से ऊपर रहेगा, जो कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी सवाल कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के आधार पर देखें तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है और डीए 5% बढ़ जाता है तो यानी कि अब आपको हर महीने 900 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपको एक साल में 10,800 रुपया और ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका बेसिक सैलरी 30,000 है और आप 5% डीए मिल रहा है तो आपका 1,500 रुपये पर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा और साल में आपको 18,000 रुपया अतिरिक्त मिलेंगे। दोस्तों अगर आपका सैलरी 50,000 है तो अगर 5% डीए बढ़ता है तो आपको हर महीने 2,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और साल में आपको 30,000 रुपये डीए के रूप में मिल जाएंगे। और पेंशनर के लिए भी यही कैलकुलेशन डीआर में लागू होगा, यानी हर महीने आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा काम के किए और आपका सैलरी भी मिलेगा। दोस्तों ये जो 8 पे कमीशन है, सरकार ने इसे ऑफिशियली 8वां पे कमीशन बना दिया है और जो इसके चेयरपर्सन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। ये जो रंजना प्रकाश देसाई हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और अभी 8 पे कमीशन के जो और मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष हैं, पंकज जैन हैं जो मेंबर सेक्रेटरी हैं और इस 8 पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस भी फाइनल हो चुका है। दोस्तों जो ऑफिशियल टाइमलाइन है ये कहता है कि 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या कहती है। एक्सपर्ट का कहना है रिपोर्ट बनने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं और अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन में और समय चाहिए। इसीलिए जनवरी 2026 से तुरंत नई सैलरी आना मुश्किल है, लेकिन जो डीए है इसमें बढ़ोतरी होना और 7th पे कमीशन के तहत ही मिलती रहेगी, यानी जब तक 8 पे कमीशन लागू नहीं होता है डीए आपका सहारा बना रहेगा। दोस्तों 8 पे कमीशन एक लॉन्ग टर्म फायदा है, लेकिन जो डीए हाइक है, जो डीआर का बढ़ोतरी है, ये एक इमीडिएट फायदा है और जनवरी 2026 एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। दोस्तों अगर महंगाई ऐसे ही रहा तो डीए 65% तक भी जा सकता है 2026-27 में। तो दोस्तों आज हमने देखा कि डीए क्या होता है और 5% डीए हाइक क्यों संभव है और कैसे आपकी सैलरी, आपकी पेंशन बढ़ सकती है और 8 पे कमीशन की असली सच्चाई क्या है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जैक्ट डीए कैलकुलेटर, 8 पे कमीशन सैलरी एस्टिमेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंपैरिजन बनाऊं
तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सरकारी नौकरी, पैसा और आपके हक के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।